हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 आईटीआईटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस 2022, 23, 24 और 25 के होने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको इन 4 इयर्स के जो ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सर आपने पहले से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो डाले हुए हैं चैनल में, तो फिर आपने फिर से ये वीडियो क्यों लेकर आए हो? तो इसका मैं ये डाउट जो है ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाने का मेरा एक ही मकसद है कि वहाँ पर सेपरेट ईयर के वीडियोस डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में इन 4 इयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। आप यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में देखिए, आईटीज, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, मतलब कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो छपते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में, ये तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही क्वेश्चन छपते हैं, अलग-अलग नहीं छपते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना है, ठीक है? तो अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। 2022 के क्वेश्चंस को सबसे पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वी कैन फाइंड ए वेब पेज यूजिंग, किसी वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? ऑप्शन 1 यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन 4 है नोन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन 4 है नोन ऑफ दिस। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी वेब पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करके ढूंढते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूआरएल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है। यहाँ पर पूछा है कि किसी वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं, और एक प्रश्न पूछता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग, वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? ऑप्शन 1 बार्स, 2 थ्रेड्स, 3 हाइपरलिंक और 4 स्ट्रिंग्स। तो वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर हम लोग हाइपरलिंक का प्रयोग करके जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ, क्या कहते हैं? तो पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, वेब पेज निम्नलिखित में से किस टेग से शुरू होते हैं? बॉडी टेग, टाइटल टेग, एचटीएमएल टेग, फॉर्म टेग। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, वेब पेज को एचटीएमएल टेग के साथ शुरू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड, वेब पेज का एक संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 वेब वेब पेज कहलाता है, ऑप्शन 2 वेब ब्राउजर कहलाता है, ऑप्शन 3 वेबसाइट कहलाता है, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर होगा, वेब पेज का जो कलेक्शन है उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर पूछा गया है कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एचटीएमएल का अर्थ क्या होता है? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर 1 हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, 2 हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन 3 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का पूर्ण रूप लिखें। ठीक है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप आप ऑप्शन 1 देखिए, यूनिवर्सल साइज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक साइज बस, नोन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर होगा, यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस प्रोग्राम है।
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? ऑप्शन 1 सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी? ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएसटी सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन 1 साइजिंग, 2 पैरेलल रन, 3 स्पेसिफिकेशन फ्रेज और 4 ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दिस होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रिफर्ड टू एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर मॉडल्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम मॉडल। ऑप्शन 3 में है सिस्टम मॉडल, ऑप्शन 4 में है सॉफ्टवेयर मॉडल। और एक बार आप ऑप्शन को देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, सिस्टम मॉडल्स, सॉफ्टवेयर मॉडल। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द रीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स इज ड्यू टू। सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण है, सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण कौन है? ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज, ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2। सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का जो कारण है वो डेवलपर्स भी है और कंपनियां भी है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि डीएफडी का क्या अर्थ है? व्हाट डज डीएफडी स्टैंड्स फॉर? डीएफडी का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 डेटा फ्लो चार्ट डायग्राम, ऑप्शन 2 डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन 3 डेपिक्ट फ्लो डायग्राम, ऑप्शन 4 डेटा फ्लो डेपिक्ट्स। तो यहाँ पर आंसर होगा डीएफडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन, बग हैंडलिंग, डिबगिंग, एरर हैंडलिंग। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2022 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन 1 डॉट पी, ऑप्शन 2 डॉट पी वाई, ऑप्शन 3 डॉट पाइथन और ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 2022 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 2023 के क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरा गला आज कुछ ज्यादा ही खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर 2023 के क्वेश्चंस अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2022 के कितने क्वेश्चंस 2023 में रिपीट किए गए हैं, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी कैन फाइंड ए वेब पेज यूजिंग। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? आप देखिए पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन 2022 के नहीं, ये
क्वेश्चन जो है ये 2023 के क्वेश्चन करा रहा हूँ और पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अ, आप लोग को ध्यान होगा तो ये क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए और सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वी कैन फाइंड ए वेब पेज यूजिंग वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूँढते हैं? तो ऑप्शन 1 यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? यहाँ पर इसका आंसर हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन 2। जहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होंगे वहां पर मैं ऑप्शन को दोबारा नहीं बोलूंगा, आप उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वी कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट बाय यूजिंग इट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? ऑप्शन मैं यहाँ नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। पेज की ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा हेडर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। वेब पेज के निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट से शुरू होते हैं? वेब पेज निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट से शुरू होते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। वेब पेज को किस टेक्स्ट से शुरू किया जाता है? एचटीएमएल टेक्स्ट से शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। सारा 2023 का जो 2022 का जो क्वेश्चन है 2023 में सारे क्वेश्चन को डाल दिया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। वेब पेज का एक संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग देखे थे, इसका आंसर क्या होगा? वेबसाइट। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई चेंजिंग नहीं किया है, सेम टू सेम छाप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। यूएसबी का फुल फॉर्म हम लोग क्या देखे थे? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 में क्या होगा? ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज। सारा 2022 का सारे क्वेश्चन को छाप दिया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? ऑप्शन नंबर 4 प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is involved in the system planning and designing phase of the software development life cycle। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को छापा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस, साइजिंग, पैरेलल स्पेसिफिकेशन, ब्रीथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रिफर्ड टू एज। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर बग्स और सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स इज ड्यू टू। सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण कौन है? तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, डेवलपर्स भी है और फिर सॉफ्टवेयर कंपनियां भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग इज टर्म्ड एज। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .py होता है। एक तरह से आपका ये रिवीजन भी हो गया, क्योंकि 2022 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस 2023 में भी छपे हुए हैं। 15 के 15 टोटल क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही छाप दिए थे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 2024 के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ चेंज किए गए थे। ठीक है, 2024
क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन चेंजिंग है, वहाँ पर क्वेश्चन हूबहू छापे गए थे, यहाँ क्वेश्चन चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन एचटीएमएल? एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 प्री टैग, ऑप्शन ए टैग, ऑप्शन बी टैग, सॉरी ऑप्शन सी बी टैग और ऑप्शन डी बी आर टैग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोल्ड बनाने के लिए जो तत्व जिम्मेदार है, जो एलिमेंट है, वो आपका है बी टैग है। ठीक है, एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज हुआ है 2024 में, आप देखिए। इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई स्टैंड्स फॉर, ओएसआई मॉडल में ओएसआई का क्या मतलब है? ठीक है, ऑप्शन 1 ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी ओ सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी ओ सोर्स इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ओएसआई, ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स एज रिफर्ड टू एज। ये क्वेश्चंस 2022, 23 और 24 तीन बार लगातार रिपीट हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसका ऑप्शन हम रिपीट नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाय यूजिंग व्हाट ए वेब पेज इज फाउंड, वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? ये भी देखिए तीन तीन साल ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखे 2022 में भी पूछा गया था, फिर हम लोग देखे 2023 में भी पूछा गया, और यहाँ पर 2024 में भी ये क्वेश्चन 3 साल लगातार रिपीट किए गए हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, ये भी तीनों साल रिपीट हुए हैं 22, 23, 24 में। पेज की ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? हेडर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि किस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट ही वैसे ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेब पेज स्टार्ट विद द, वेब पेज स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स, वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होते हैं? ये भी तीनों ईयर में रिपीट किया गया है। इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? ऑप्शन नंबर सी एचटीएमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, वेब पेज का एक संग्रह क्या कहलाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग देखे थे, इसका आंसर क्या होगा? वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रिपीटेड क्वेश्चन, एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, कितना रिपीट करता है? आप देखिए, इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सटेंशन क्या है? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? हम लोग देखे थे, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के दो फायदे हैं, एक तो है कि इसी एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जा रहा है, दूसरा चीज है कि आपको ये पता चल रहा है कि कौन कितने क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज, बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, डीबगिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रिपीटेड क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग देख चुके हैं, यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग, वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखे थे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है, 4+3 मॉडुलस 5, तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है, यानी पहला स्टेप क्या है? तो
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2024 के जो 15 क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ये भी पता चल गया है कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ पर अब हम लोग 25 के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज हुए हैं। हाउ मेनी साइज ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट। HTML में डिफॉल्ट रूप से हेडर के कितने आकार उपलब्ध हैं? 5, 1, 3, 6 कितने आकार उपलब्ध हैं? ठीक है, हेडर कितने टाइप के होते हैं? तो HTML में जो है हेडर 6 टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन चेंजिंग है। पाइथन को किसने डेवलप किया? तो हम लोग जानते हैं पाइथन को डेवलप किसने किया है? गुइडो वैन रूसम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML। तो HTML में लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन बी बुलेटेड नंबर्ड लिस्ट। ऑप्शन सी नेम्ड और अननेम्ड लिस्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो HTML में जो लिस्ट होता है वे दो टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी क्वेश्चन चेंजिंग है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP। OTP से आप क्या समझते हैं? ऑनलाइन टाइमिंग, ऑनलाइन टाइम प्रोसेसिंग, ओनली ट्रांसफर पेड, वन टाइम पासवर्ड, नन ऑफ दिस। आपको इसका आंसर पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। यहाँ भी नया क्वेश्चन है। HTML जो है वो किस प्रकार का भाषा है? तो HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, गूगल। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में आप देखेंगे तो गूगल जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। एक बाइट, ठीक है, 1 बाइट फॉर्म्ड बाय। एक बाइट में कितना होता है? 2 बिट्स होता है, 6 बिट्स होता है, 4 बिट्स होता है या 8 बिट्स होता है? तो एक बाइट में हम लोग जानते हैं एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज इट्स। पृष्ठ जिसे आप आमतौर पर किसी वेबसाइट पर देखते हैं, जो पहला पेज होता है, उस पहले पेज को कहा जाता है होम पेज। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया, आप देखिए 4 + 3 मॉडुलस 5। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन इज नॉट ए पाइथन कीबोर्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉल्स, फ्रॉम, एंड और मल्टीप्लाई। इन 4 ऑप्शन में आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है मल्टीप्लाई, ये जो है पाइथन कीवर्ड नहीं है। और ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, फॉल्स, फ्रॉम और एंड, ये जो है पाइथन कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाइथन इज पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है? हाई लेवल, लो लेवल, हाई लेवल और लो लेवल दोनों, और नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर आंसर होगा पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। आज के स्टैंड फॉर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक है, ठीक है। आज की जो ये क्वेश्चन है ये ऐसे होगा, ASCII, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ASCII लिखा है, तो ये मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, ASCII होगा। यहाँ पर ASCII का जो फुल फॉर्म है, ए से हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर
मैच करेगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी मीन्स। यहाँ पर 2025 में बहुत नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टेक इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी एचटीएमएल दस्तावेज में पहला टैग क्या होना चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, एचटीएमएल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 2025 का, और ये इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए सही एचटीएमएल टैग क्या है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा, बैकग्राउंड टैग जोड़ने के लिए जो सही टैग है वो बॉडी बीजी कलर होता है, और आप कलर तो अपने हिसाब से आप कोई भी कलर आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर येलो डाला हुआ है, आप उसमें कलर को चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर डालने के लिए बॉडी बीजी कलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके, 2022 के क्वेश्चन देखे, ठीक है, 2022 के क्वेश्चन देखे, फिर हम लोग 23 के क्वेश्चन देखे, फिर 24 के क्वेश्चन देखे, और फिर 25 के क्वेश्चन देखे। इन 4 ईयर के क्वेश्चंस देखे, आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस आंसर के रिवीजन भी हो गए हैं। आप लोग की सुविधा के लिए आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स उपलब्ध कराने के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है, और उसका नाम भी यूट्यूब चैनल का ही नाम है, सेम नाम है, आईटी स्कूल रांची। आपको अगर नोट्स चाहिए या तो कोर्सेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़ जाइए। वहाँ मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊँगा और कोर्सेज से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराऊँगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आईटीज की तैयारी के लिए ये परफेक्ट चैनल है, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस चैनल पर बने रहिए, अभी एग्ज़ाम होने तक लगातार इस तरह का वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। चलिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।